विधायक बनने का मन तो रहा होगा जय जी, अब ये झूठ मत बोलिए, बताइए विधायकवा बनने का तो मन तो किसका नहीं रहता है। नहीं, मेरा मन ऐसा नहीं है विधायक बनने का। मैं तो अपने जनता के दुख को देख के मैं यहाँ आया। पता था कि चुनाव को टिकट नहीं मिला तो नाराज होंगे, मैं नाराजगी क्यों रहेंगे। टिकट देना हारना जितना पार्टी को है, और अब मैं किसी दल पार्टी से नहीं रहूंगा। मैं अपने लिए खुद मैं समय वेस्ट करना होता है, दल में जाना इसका मतलब समय बर्बाद करना। मैं तो आप मान रहे हैं कि बीजेपी में गए तो समय वह बर्बाद हुआ है? बिल्कुल समय बर्बाद हुआ है ना बर्बाद। अगर आप अकेले अभी रहते, मैं अपने आप को गलतफहमी में था कि मैं भाजपा में हूँ, नहीं, क्योंकि वो दल ना एक तरफा प्यार था, नहीं एक तरफा प्यार था, वन साइडेड लव है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और अभी हमारे साथ मौजूद हैं अजय सिंह, जो बड़हरा में हैं और काफ़ी बड़े नेता है। और बीजेपी से लग रहा था कि टिकटवा आपको मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। कैसे देख रहे हैं इसको? पैसा भी था आपके पास, बड़ा आदमी भी हैं और आपके पास लोगों का समर्थन भी था, बीजेपी टिकट काहे नहीं दिया? अब ये तो बीजेपी को सोचना है कि टिकट क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं टिकट के लिए काम नहीं कर रहा था। मैं अपनी समाज में समाज सेवा कर रहा था। क्योंकि मैं गांव का व्यक्ति हूं, गांव में रहता हूं, तो अपने लोगों के बीच रहना जाना रहता है। और मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। आपने कहा बहुत बड़ा आदमी मैं नहीं हूं, मैं ग्रामीण हूं। ये मेरा गांव है, जहां बैठे हैं बखोरापुर गांव है। तो मैं गांव के लोगों के बीच में रहता हूं, पूरे क्षेत्र के लोगों के बीच में रहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी अपना खुद निर्णय लेती है, अब जिसको अच्छा लगता है उसको टिकट देती है। लेकिन जनता में बहुत आक्रोश है, बीजेपी उम्मीदवार जिसको बनाई है, जनता खुश नहीं है। कैसे इसको मैनेज करिएगा अगर बीजेपी के साथ हैं आप? अब ये काम मेरे पे कोई दायित्व तो नहीं मिला है मैनेज करने के लिए। जिसको दायित्व तो मिला है वो लोग मैनेज करेंगे। पर क्या रोल है अजय सिंह का? मैं एक वोटर हूँ, अपना वोट डालूंगा बस। पिछले चुनाव में तो पूरा प्रताप जी के लिए चुनाव प्रसार किए थे, इस बार नहीं करिएगा? अब पिछला चुनाव में हमको उनसे दोस्ती था, हम दोस्त थे, आज दोस्त नहीं है, आज दुश्मन भी बोलिए। डरना क्या है राजनीति में? डरना नहीं, हम राजनीति में नहीं है। देखिए, राघवेंद्र जी से मेरा बहुत व्यक्तिगत रिश्ता रहा है, लेकिन चूंकि 5 सालों में जो हम एक साथ जो गुजरा है समय, तो उसमें खटास आई है। और मैं क्या बताऊं, मेरे बहुत जब ठेस तब लगा जब भाजपा ऑफिस में एक मीटिंग हो रहा था और उनको ये लगा कि अजय सिंह भाजपा ऑफिस में क्या कर रहे हैं। अब समझिए कि जो व्यक्ति उनको चुनाव में यही बखोरापुर में मेरे ऊपर FIR दर्ज हुआ था, आशा देवी ने मेरे ऊपर केस किया था राघवेंद्र जी के लिए, और वो बंदा हमसे पूछते हैं, बोलते हैं, और वहाँ पर सबको बोलते हैं कि अजय सिंह भाजपा ऑफिस में क्या कर रहे हैं। कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। तो समझिए कि जब उनको हम एक्सेप्टेड नहीं है, उनको लगता है कि नहीं ऐसे लोग भाजपा में नहीं रह सकते, उनको लगता है। जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी का उनसे पुराना कार्यकर्ता रहा हूँ, 1992 से हूँ मैं, तो ठीक है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। वो आज आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, अगर उनको यहाँ टिकट नहीं मिलता तो कहीं और जाते, है ना। लेकिन उनको चुनाव लड़ना था। तो चूंकि हम लोग का क्या दायित्व है, हम लोग मोदी जी को देखते हैं, अपने NDA को देखते हैं, हम भारत सरकार को देखते हैं, हम अपना भाजपा को देखते हैं, इसलिए हमारा समर्थन भाजपा को रहता है। मुझे किसी कैंडिडेट को नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई भी कैंडिडेट जीत गया, लड़के आता, तो हम उसका समर्थन करते। अभी पार्टी बोलेगी कि प्रचार प्रसार करना है तो करिएगा? अगर दायित्व देगी देखेंगे। ऐसा कुछ दायित्व तो नहीं है मेरे ऊपर, मैं कोई पद नहीं ग्रहण करता। मैं एक मामूली कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, सिपाही हूँ और सैनिक की तरह हम लोग काम करते हैं, अपने देश के प्रति विचार रखते हैं, अपना इंडस्ट्री से काम करते हैं। तो ऐसा कुछ मेरा कोई विरोध भी नहीं है। अब जनता अपना हिसाब से वोट डालेगी। जनता में अच्छा काम किए हो तो जिताएगी, नहीं अच्छा किया होगा तो हराएगी। आप क्या क्या काम किए हैं? आपके बारे में हम बहुत सुने हैं कि बहुत काम किया। आप क्या क्या काम किए अपने क्षेत्र में? नहीं, मेरा काम जो है, देखिए, मैं चूँकि सेवक के तौर पे काम करता हूँ। बच्चों के बीच में अगर खेल की समस्या है तो मैं खेल को जागृत करता हूँ। कैसे बच्चों को पढ़ाना है उसके लिए आगे इंकरेज करना है। कैसे मतलब हर तरह का, अभी अयोध्या यात्रा का मैंने कार्यक्रम कराया, हिंदू नववर्ष कार्यक्रम कराया। लगातार खेल का टूर्नामेंट होता है यहाँ पर क्षेत्र में, अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम है। बच्चों के लिए कम से कम 20 लाइब्रेरी मैंने खुलवाया बड़हरा में। तो मेरा विषय रहता है लोगों को जागरूक करना। देखिए, मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं, मैं सक्सेस हो गया हूँ। लेकिन विधायक बनने का मन तो रहा होगा जय जी, अब ये झूठ मत बोलिए, बताइए विधायकवा बनने का तो मन तो किसका नहीं रहता है। नहीं, मेरा मन ऐसा नहीं है विधायक बनने का। मैं तो अपने जनता के दुख को देख के मैं यहाँ आया, नहीं तो मैं विधायक बन के और बढ़िया से सरकार का पैसा सही तरीके से यूज हो सकता था। बिल्कुल,
यही इच्छा था कि हम लोग चुनाव लड़ते कि जनता का कैसे काम कर पाए। नहीं तो मैं ऑलरेडी दिल्ली में, मुंबई में और बाहर राज्यों में अपना सुखी समाज बिजनेस करता हूँ। मैं पूरा भारत छोड़ करके मैं बिहार में व्यवसाय लगाया, बिजनेस किया, इसीलिए कि मैं अपने बिहार को आगे कर पाऊँ, बिहार को डेवलप कर पाऊँ। मेरे नज़र में बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट वाला नारा है। मैं उस चिराग पासवान वाला, पासवान जी को मैं समर्थन करता हूँ, ये नारा है। और कैसे बिहार को आगे लाएं, बिहार को कैसे इज्जत सम्मान दिलाएं, ये मेरा विषय रहता है। हमेशा कोशिश करते हैं, इसी विषय में काम करता हूँ। अब चूंकि पार्टी पॉलिटिक्स अलग है, मेरा सेवा कहीं बंद नहीं है, मैं लगातार सेवा हो रहा है मेरा। अभी देखिए आज भैया दूज है, आज कम से कम हज़ारों महिलाएं आ रही हैं। आज ये 1:30 बजे से मुहूर्त है भैया दूज का, सब महिलाएं आ रही हैं। पिछला रक्षाबंधन था, 5000 महिलाएं मेरे को राखी बांधी थी, बहनें बड़हरा से। आज फिर वही आग्रह किया, हमने बोले यार, उन लोगों को लगता था कि चुनाव को टिकट नहीं मिला तो नाराज़ होंगे। मैं नाराज़गी क्यों रहेंगे? टिकट देना हारना जितना पार्टी को है, मुझे अपने को डेवलप नहीं होना। मैं ऐसा तो नहीं हुआ होगा अजय सिंह जी कि आपको कहीं और से ऑफर नहीं मिला होगा? आप भी ट्राई कर सकते थे, रणविजय सिंह भी मैदान में उतरे हुए हैं, जेडीयू टिकट नहीं दिया तो वो भी तो मैदान में, आप भी उतर जाते निर्दलीय। क्या दिक्कत है? जब जनता का सेवा ही करना था, पार्टी का सिंबल काहे वेट किया, आप ऐसे ही उतर जाते? नहीं, अभी तक क्या था कि अभी तक मैं बड़हरा विधानसभा में जहाँ भी गया हूँ, लोग मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि समझता था। चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं उसमें रहा हूँ, मैं संघ के लिए काम किया और जो भी काम किया मुझे लगा लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, चूँकि हिंदुत्व के नारे के साथ मैं काम करता हूँ। तो ये अन्य में अंदर से विश्वास था कि अब पार्टी से टिकट लेके आएंगे। तो लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि ये पार्टी अगर नहीं टिकट दिया, अब आगे आने वाले 5 साल में मैं जनता के बीच जो रहूँगा वो किसी दल से नहीं रहूँगा, मैं निर्दलीय रहूँगा। मतलब बता दिए हैं कि लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने वाले हैं? नहीं, लोकसभा में नहीं लड़ूंगा, मैं विधानसभा ही लड़ूंगा, लेकिन नहीं आगे लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा। मैं अपने जनता को छोड़ूंगा नहीं, 5 साल भी नहीं छोड़ूंगा। 5 साल कोई भी जीत के आए, काम करे ना करे, अजय सिंह जनता के साथ हैं, दुख में सुख में हमेशा है। अजय जी, हम सुने कि बिहार में एक तो इंडस्ट्री की बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है और सबके मुद्दे ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं। और इंडस्ट्री की बात आती है तो आप भी एक बिजनेसमैन है, रेपुटेटेड है बिहार के, कैसे देखते हैं बिहार में इंडस्ट्रीज़ क्यों इतना लैक कर रही है? क्यों रिसोर्सेज हमारे पास हैं तब भी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, क्यों? अब इस विषय पे तो आप लोग बड़े बड़े लोगों से पूछ रहे हैं, चुनाव है। अब चूँकि हम तो बिहार में कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्री लगाने का, मैंने प्रयास किया है बिहार में। हमने करीब पहले एक फैक्ट्री से चालू किया एथनॉल से, और हमारी 6 फैक्ट्रियाँ बिहार में अभी होने वाली, पहुँचने वाली हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं, जो लोग प्रयास करेगा तभी होगा। इंडस्ट्री के बारे में उद्योग करना पड़ेगा। आज जो मैं देखा, बहुत दुखी हुआ मन, अभी छठ में, दीपावली में जो गुजरात से, सूरत से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से लोग आ रहे, ट्रेन भर के लाए, ट्रेन में बैठ के आ रहे हैं, देख के रोना आता है, सोचना पड़ रहा है कि कैसी अवस्था है हमारी। तो दिल को तकलीफ होता है, हमारे बिहारियों की ईगो कहाँ चली गई? क्या हम ईगो खेत अपना ख़त्म कर दिए हैं? हमें ईगोइस्ट बनना पड़ेगा, हमें बिहारियों की ईगो को जगाना होगा, अपने आप को सम्मान से देखना पड़ेगा। तो उससे हमें काम करना पड़ेगा। तो लोग प्रण करें कि बिहार में ही काम करेंगे, बिहार में अपना रोजगार ढूंढेंगे, बिहार में ही काम करेंगे, तो सरकार उस पर से काम करेगी और लोग उद्योग लगा रहा है, जिसको लगाना लगा रहा है। अब बड़े सरकार, अब तो क्या कहूँ, अभी लोग बड़ी बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, वो लोग क्या निर्णय लेगा मैं तो उस विषय में नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना इंडस्ट्री लगाता हूँ। लोग क्या करेगा नहीं करेगा पता नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने बड़हरा क्षेत्र के कम से कम 4000 लोगों को नौकरी दिया है। 4000? जी, लोग नौकरी करते हैं हमारे, हमने जॉब दिया है। मैं अपना भरोसा करता हूँ कि मैं अपने हाथ से कितना दे पाऊँ, सरकार दे पाए नहीं दे पाए, मैं अपना काम करता हूँ। देखिए, अजय सिंह ने इनडायरेक्टली नहीं, बिल्कुल सीधे मुंह से बोल दिया है कि इस बार तो पार्टी के साथ हूं, एक आम कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे कोई रोल नहीं मिला है। लेकिन उन्होंने ये भी चेता दिया है कि अब 5 साल जनता के बीच रहेंगे और अगले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। अगर पार्टी सिंबल नहीं देती है तो कोई बात नहीं, किसी पार्टी में ना जाके अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। सही कहे ना? एकदम बिल्कुल सही कहे। देखिए, मैं 5 साल, अगला 5 साल जो होगा, मेरे पास बहुत योजनाएं हैं जनता के लिए, बहुत काम का। बड़हरा विधानसभा में 37 पंचायत है, हर पंचायत में मेरा कार्यालय खुलेगा, हर पंचायत में लाइब्रेरी खुलेगा, हर पंचायत में महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र खुलेगा, हर पंचायत में मेरा फ्री किचन खुलेगा खाना के लिए। मैं 5 साल जनता के बीच में काम करूंगा लोगों के साथ, और उनके दुख सुख में मैं रहूंगा। और अब मैं किसी दल पार्टी से नहीं रहूंगा, मैं अपने लिए खुद, मैं समय वेस्ट करना होता है। दल में जाना इसका मतलब समय बर्बाद करना। तो आप मान रहे हैं कि बीजेपी में गए तो समय वह बर्बाद हुआ है? बिल्कुल समय बर्बाद हुआ है ना बर्बाद। अगर आप अकेले अभी रहते, मैं अपने आप को गलतफहमी में था कि मैं भाजपा में हूँ, नहीं,
चूंकि वो दल ना एक तरफा प्यार था नहीं, एक तरफा प्यार था, वन साइडेड लव, है ना। वो कम मिल गया। अब हम लोग को सोचते हैं कि चलो यार भाजपा भाजपा भाजपा, ऐसा कोई पार्टी 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 नहीं, पार्टी नहीं सोचती है ऐसा। उन लोगों के विचार में आपका क्षेत्र का सर्वे आकलन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जनता क्या कर रही है नहीं कर रही है वो अपने हिसाब से कैंडिडेट देते हैं। अब लेकिन चूँकि हम लोग भाजपा लवर हैं तो भाजपा को वोट करते हैं। अब चूँकि धीरे धीरे प्यार टूटता है लोगों का, इसलिए तो आप जो बोल रहे हैं विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है? दो चीज़ें हैं। अगर आप विकास का काम क्षेत्र में नहीं करेंगे, हमारे ग्रामीणों को हाईवे 4 लेन नहीं चाहिए, गांव में विकास चाहिए। हमारे किसानों को डेवलप करना पड़ेगा, हमारे किसानों को किसान खेती की व्यवसाय करानी पड़ेगी, उनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना होगा, क्रय केंद्र देना होगा, हर व्यवस्था देनी पड़ेगी, किसानों को देनी पड़ेगी, किसानों को सुदृढ़ करना होगा, हमारे युवाओं को जॉब के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। आज हमारे बड़हरा में आज इतने सालों के बीच में भी इतना यहाँ पर करीब 3,12,000 वोटर हैं, एक कॉलेज नहीं है। महिला तो छोड़ दीजिए, जब आप बीजेपी में थे तब महाराज काहे नहीं सब इशू उठाए थे कि भाई एक कॉलेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, अब हटने के बाद बदल रहे हैं। मैं कोई मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ, कोई मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ भाजपा से, क्योंकि मैंने देखा, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि होना चाहिए। अब हम लोग प्लानिंग में था ये सब चीज़ें, अब खुद मैं खोल रहा हूँ, मैं यहाँ खोलूँगा कॉलेज अपने दम पर खोलेंगे, मैं अपने दम पे अपनी जनता के साथ रहूँगा। चुनाव लड़ने में कितना पैसा लगता है, थोड़ा हमको बताइए। हम भी जा रहे, सबसे पूछ रहे, कोई 5 करोड़ बोल रहा है तो कोई मर्द 10 करोड़ बोल रहा है। आप तो इस क्षेत्र में रहे, आपको पता है अंदर की बात। कितना पैसा लगता है अगर अकेले कोई चुनाव लड़े तो? नहीं, अब देखिए, अगर मैं चुनाव लड़ता तो मुझे आइडिया मिलता। मैं अगर जनता लोग अभी आप मन बनाए थे ना भाई सब चुनाव लड़ने का, तो आंकड़ा तो पता ही होगा अजय जी आपको। नहीं, चुनाव लड़ता तो सारे टिकट बातें बदल दिए, बताइए। हमारे पास योजना था, सब लोगों ने कहा था कि भैया आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, हम लोग आपको चंदा करके चुनाव लड़वाएंगे। चंदा से चुनाव जीता जाता है। अच्छा चलिए, नहीं बताना है, कोई बात नहीं। लेकिन अजय सिंह ने बोल दिया है कि पार्टी में समय बर्बाद हुआ है, जनता का समय बर्बाद हुआ है। अब वो जनता के बीच रहेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। अगर सरकार नहीं लगाएगी तो वो खुद लगाएंगे। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। तो यहाँ पे महिला भी मौजूद है, छुपाना नहीं है चेहरा। ये बताइए कि अजय जी को तो टिकट नहीं मिला, आपके भाई लगते हैं, कैसा लग रहा है? बोला भैया क्या टिकट ना मिले तो हमने मेरा वोट देबू तब। तो अजय भैया तो चुनावे मैदान में नहीं खन, काहे नहीं खन? आप कहाँ बारन? अब केकरा देबू वोट? अजय भैया के देम जा। आप बोलिए। अजय भैया के देम जा, अजय भैया लगे। चलिए, भाई दूज है तो भाई का ही नाम लेंगे, लेकिन भाई इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। क्या लग रहा है दीदी, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा, नीतीश कुमार की लालू जी? अजय भैया में वोट दिए। नीतीश कुमार। आप बताइए। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। आप बताइए कौन जीतेगा भाभी? अजय भैया। अजय भैया। अजय भैया नहीं है चुनाव में, बीजेपी की राजद। बीजेपी। आप बताइए। बीजे भैया। अब अजय भैया कहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि अजय सिंह ने बिगुल फूंक दिया है और कह दिया है कि अब बीजेपी में समय बर्बाद हुआ है, लेकिन अगली बार चुनाव अकेले अपने दम पे लड़ेंगे।